कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 78। इसमें हमने आज पढ़ना है जो टॉपिक वो है जनरल पर्पस रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, उसकी जो टाइप्स थी वो भी हमने पढ़ी हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर। ये दो टाइप्स हैं इसमें। जनरल पर्पस रजिस्टर ऐसे रजिस्टर हैं जिसको हम किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली प्रोग्रामर्स या यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई भी डाटा स्टोर कराया जा सकता है, जैसे असेंबली लैंग्वेज की एग्जांपल आपने देखी होगी कि असेंबली लैंग्वेज की मदद से हम कोई भी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर्स में हम स्टोर करा सकते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो कंप्यूटर अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है, जबकि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो हम खुद से यूज़ कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज की वजह से एक्सेस किया जा सकता है। डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए, डिफरेंट एक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ALU में यूज़ होते हैं, जैसे प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कंपैरिजन करना है कि दो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है या कौन सी बड़ी है, तो उसको हम कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। एक है अकोमुलेटर रजिस्टर। अकोमुलेटर रजिस्टर ये अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। अरिथमेटिक जितने भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आप करते हैं, उनके लिए ये रजिस्टर अकोमुलेटर रजिस्टर यूज़ किया जाता है। इसको AX रजिस्टर से भी डिनोट करते हैं। AX ये X जो है वर्ड, ये भी यूज़ किया जाता है, रजिस्टर के लिए डिनोट किया जाता है। तो AX अकोमुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर, CS काउंटर रजिस्टर, DX डाटा रजिस्टर। ये चार रजिस्टर्स होते हैं। तो इसमें अकोमुलेटर रजिस्टर किस लिए यूज होता है? अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशन के लिए। सेकंड इसमें बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर किस लिए यूज होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, प्लस इसमें डाटा मूवमेंट है कि डाटा जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या एक मेमोरी एरिया से दूसरे मेमोरी एरिया में मूव होता है, तो उसके लिए बेस रजिस्टर जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। इट हैज स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज। इसमें एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज एडिशनल भी मौजूद होती हैं कि जिससे किसी भी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इसमें है काउंटर रजिस्टर या काउंट रजिस्टर। काउंट रजिस्टर भी कह सकते हैं, काउंटर रजिस्टर भी कहा जाता है। CX रजिस्टर, इसमें ये किसी भी प्रोसेस को रिपीट करना हो, रेपिटेशन के लिए। लूप का एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब बार बार हम रिपीट करते हैं, कोई सीरीज प्रिंट करनी है, कोई सीरीज का सम प्रिंट करना है, या कोई भी एक्शन जो बार बार रिपीट करना है, उसके लिए हम लूप को कंट्रोल किसकी मदद से कर सकते हैं? काउंटर रजिस्टर की मदद से। इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। इट एक्ट्स एज अ काउंटर फॉर रेपिटेशन और लूप्स, इसमें यूज किया जाता है। DX रजिस्टर या डाटा रजिस्टर है। इट इज़ यूज फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस। जितने भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशंस हैं उसके लिए ये डाटा रजिस्टर भी यूज होता है। मोस्टली ये चारों रजिस्टर जो है मोस्टली इसमें अरिथमेटिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन रजिस्टर्स का जो साइज है वो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट हो सकता है। अगर 2 बाइट है तो इसका जो नाम होगा रजिस्टर का वो AX, BX, CX, DX होगा, और इसमें कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ 8-बिट रजिस्टर। इसमें 2 पार्ट होंगे। जैसे AX रजिस्टर है तो ये 2 बाइट में होगा, लेकिन इसके आगे जो 2 पार्ट होंगे वो कौन से होंगे? AH, AL, H हायर, L लोअर, L लोअर, H हायर। तो इसमें दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल, कि उसमें हर पार्ट को आप अलग से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे
AX रजिस्टर में अगर आप कोई भी एड्रेस या वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके लिए आप AH रजिस्टर को भी और AL रजिस्टर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो AL लोअर पार्ट, AH हायर पार्ट अकोमोडेटर का, इसी तरह BL, BH, CL, CH, DL, DH ये इसमें। तो इसमें लोअर ऑर्डर बाइट्स जो हैं वो AL, BL और ये CL, DL आएंगे। हायर ऑर्डर बाइट्स जो होंगे वो उसमें आएंगे। मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उनमें 4 बाइट रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। उसमें इसका जो जैसे 2 बाइट रजिस्टर का नाम है AX, BX, CX, DX, जबकि जो 4 बाइट रजिस्टर में उनको EAX, EBX, ECX और EDX कहा जाएगा। इसे मुराद एक्स्ट्रा अकोमोडेटर रजिस्टर, एक्स्ट्रा बेस रजिस्टर, एक्स्ट्रा काउंटर रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा डाटा रजिस्टर इसमें शुमार होंगे। जैसे यहाँ पर ये इमेज है, अगर ये 32 बिट में है, 0 से 31 तक जो है होगा ये 32 बिट शुमार होंगे। तो इसमें इसका नाम एज ए होल कंप्लीट का EAX, EBX, ECX, EDX और ESP, EBP, ESI, EDI ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये SP स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, SI सोर्स इंडेक्स और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स ये एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर ये 2 बाइट में है तो उसका AX नाम होगा, AX, BX, CX, DX होगा। अगर इसको हायर और लोअर बाइट में करें तो ये AH, AL, BH, BL, CH, CL और ये इसमें ये टेबल शुमार होंगे। सेगमेंट रजिस्टर मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, होल्ड रखने के लिए, ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा उसको स्टोर करना है, किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है ब्लॉक का, उसको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास होते हैं वो सेगमेंट आ जाते हैं। तो सेगमेंट असल में कहा जाता है एक मेमोरी का यूनिट जिसमें डिफरेंट बाइट्स की कलेक्शन आती है। कोई भी हार्ड डिस्क को, कोई भी चिप की फॉर्मेट मेमोरी है, CDs की फॉर्मेट में कोई भी मेमोरी है, तो उसका जो ब्लॉक है पूरा एक, तो उस ब्लॉक को हम कहेंगे कि सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। Address or segment register are used to store the address of memory block of instruction being executed। जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो भी जहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाई जाएंगे जिस ब्लॉक में से, तो वो उसमें आ जाएंगे। There are 4 segment registers, these are CS, DS, ES and SS। इसमें 4 रजिस्टर्स जो होते हैं यूज होते हैं वो कौन से हैं? CS, DS, ES, SS। कोड सेगमेंट, data segment, extra segment, stack segment। Size of register is 2 bytes। These registers are used with IP register or index register। Index register जो हैं वो 2 होते हैं, DI और SI। ये रजिस्टर या तो IP के साथ मिलकर काम करेंगे या फिर DI और SI, ये 2 रजिस्टर हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो एक इसमें कोड सेगमेंट है। It stores the base locations of all executable instructions in the program। It is used with IP register to fetch program instruction from memory। ये उसमें डिफरेंट बेस लोकेशंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होंगी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसकी बेस लोकेशन होगी, जो उसका एड्रेस होगा उस सेगमेंट का, वो किस में आएगा? कोड सेगमेंट में आएगा। और इसको IP रजिस्टर के साथ यूज़ किया जाता है। IP रजिस्टर टू फेच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। उसमें IP रजिस्टर की मदद से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर शुमार किया जाता है, उसमें बेस लोकेशन उसकी फेच करेगा। इसमें सेकंड इसमें आ जाता है डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट क्या है? इट्स यूज्ड एज डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। कि एक होता है कि कोई भी डायरेक्टली एड्रेस उसका एक्सेस कराना, फिर अगर एड्रेस मेंशन नहीं है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट एक एड्रेस जनरेट होता है कि जिससे वहाँ से वैल्यू वो गेट करते हैं कि अगर मेमोरी वो उस करंट लोकेशन पर नहीं होगी तो फिर वो डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन पर मौजूद होगी। तो उसकी इसके साथ जो है वो DI और SI रजिस्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसमें IP रजिस्टर के साथ एक्सेस करता है, इसमें DI और SI यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स के साथ एक्सेस करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट है, एडिशनल बेस लोकेशन के लिए 2 डाटा आइटम एक्सेस करने हैं, 3 करने हैं, तो उसमें एडिशनल बेस लोकेशन के साथ ये यूज किया जाता है।
स्टैक सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। जो स्टैक रजिस्टर है उसके एड्रेसेस को मैनेज करने के लिए ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है यूज़ किया जाता है इसमें। तो यहाँ तक ये दो हमने पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा जो अहम है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, वो आप करेंगे। नेक्स्ट पे आगे इसमें जो डेफिनेशन के तौर पर ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।